एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमें सेट दे रखे हैं। एक तो फाइव है यानी एम्प्टी सेट है, सेट दूसरा सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 3, सेट बी है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है 1 5 9 और सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9। अब इन सेट को देखते हुए हमें इन चार क्वेश्चंस में सबसेट और नोट सबसेट का साइन इंसर्ट करना है। तो देखो फाइव, तो यहाँ पे बताओ फाइव सबसेट ऑफ बी और फाइव नोट अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें पता है फाइव होता है एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट सब का सबसेट होता है, तो बी का भी सबसेट होगा, तो फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? सबसेट का। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ए सबसेट है बी का, चेक करते हैं। ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 3, तो देखते हैं क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है। ए का 1 बी के अंदर 1 है, ठीक है। ए का 3 बी के अंदर नहीं है, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है ना, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ए सबसेट ऑफ सी होगा या ए नोट सबसेट ऑफ सी होगा, चेक करते हैं। क्या ए का हर एक एलिमेंट सी के अंदर है? ए का 1 सी के 1 के सी सेट के अंदर है, ए का एलिमेंट 3 सी सेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी ए का हर एक एलिमेंट सी के अंदर है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं जिसके अंदर हमें बी और सी में बताना सबसेट होगा या नहीं होगा। तो देखो बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 5 9, क्या चेक करते हैं क्या बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर है? बी का 1 सी में है, बी का दूसरा एलिमेंट 5 सी के अंदर है, बी का तीसरा एलिमेंट 9 भी सी के अंदर है, यानी बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर है, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ सी होगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? सबसेट ऑफ सी। एग्जांपल नंबर 10 है जिसके अंदर हमें सेट ए देखा, ए ई आई ओ यू यानी वोवेल्स का सेट है। सेट बी है जिसके अंदर चार अल्फाबेट हैं ए बी सी और डी। हमें चेक करना क्या ए बी का सबसेट है, तो चेक करते हैं क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है। तो देखते हैं ए बी के अंदर प्रेजेंट है, ई बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब चेक करते हैं क्या बी ए का सबसेट है, तो बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं? बी के अंदर है ए के अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर है अगला एलिमेंट बी, लेकिन ये ए के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, यानी बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। नंबर 11 है जिसके अंदर हमें लिखा लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, यानी ए बी और सी कोई 3 सेट है। इफ A belongs to B, यानी देखो यहाँ पे belongs to B का मतलब है A is an element of set B and B is subset of C, then A will be subset of C। ऐसा हमें बताना क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो A B और C हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ये तीनों चीज दो चीजें फुलफिल हो जाए, तो हम चेक करेंगे क्या A C का सबसेट होगा। तो देखो A belongs to B, तो मान लो A हम कोई छोटा सा सेट बना लेते हैं, मान लो A एक सेट बनाया हमने 2, 3 का, और A belongs to B होना चाहिए, यानी जब हम B लिखें तो ये सेट उसके अंदर एज ए एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने B के अंदर हम पहले A रखेंगे, A लिख लो या फिर A सेट ही लिख लो 2, 3, और B के अंदर एक दो एलिमेंट और डाल सकते हैं, मान लो 4 5। उसके बाद B इज सबसेट ऑफ C। अब C सेट हमें ऐसा बनाना कि वो B उसका सबसेट हो, तो C सेट हमें B से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो C सेट हम बना देते हैं जिसके अंदर हमें, क्योंकि B जो है वो C का सबसेट है, तो C के अंदर B के तो सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो B के तो सारे एलिमेंट इसके अंदर हम लिख देते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट तो सेट A ही है, ये है ना सेट A, उसके अलावा B के अंदर हमने 4 और 5 को भी लिखा था, है ना। अब B C का सबसेट है, तो C के अंदर B के सारे एलिमेंट तो होने चाहिए, साथ में एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है तो कोई बात नहीं, तो हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा और लिया। अब देखो इस क्वेश्चन की सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। पहली कंडीशन है A बिलोंग्स टू B, यानी A सेट B के अंदर एज अ एलिमेंट होना चाहिए, तो A सेट है 2 3 और ये सेट B के अंदर प्रेजेंट है, हमने लिख दिया है ना, तो A बिलोंग्स टू B वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन है B शुड बी सबसेट ऑफ C, तो देखो B जो है क्या वो C का सबसेट है, यानी B का हर एक एलिमेंट C के अंदर है ना, देखो 2 3 फिर 4 फिर 5 है ना, तो B का हर एक एलिमेंट C के अंदर है, तो B सबसेट ऑफ C है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब उसके बाद हमें चेक करना क्या A सबसेट ऑफ C होगा। इन कंडीशन से क्या हम ये कंक्लूड करते हैं A सबसेट होगा C का। अगर A सबसेट है C का, इसका मतलब A का हर एक एलिमेंट C के अंदर होना चाहिए,
तो अब ए के अंदर पहला एलिमेंट है 2, अब सेट सी के अंदर हमें 2 कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, ये सेट ए के अंदर अलग से प्रेजेंट है लेकिन हमें एलिमेंट चाहिए था 2। देखो एक एलिमेंट है ना 2, तो ए का जो एलिमेंट 2 है वो सेट सी के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, नहीं है। आप सोचोगे इसमें ये तो एक अलग से सेट है ना इसके अंदर, है ना। अलग से अगर 2 लिखा होता तब समझा जाता कि 2 जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे 2 सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो सी से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, सी के अगर हम एलिमेंट लिखे तो सी के एलिमेंट ये हैं, 4 है, 5 है और 6 है। तो कहीं पे भी 2 इसका एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट एज ए एलिमेंट है इसके अंदर, है ना। तो ए का एक एलिमेंट 2 है लेकिन ए सी के अंदर नहीं है। देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए का एलिमेंट है लेकिन 2 सी का एलिमेंट नहीं है। 2 ए का एलिमेंट है लेकिन 2 सी का, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा करना पड़ेगा। देखिए मैंने कितने नीचे नहीं का दिखा है, दिख रहा है यो, देखा दिख थोड़ा ऊपर, हाँ इस तरह नीचे का दिखेगा, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। देखो अब हमें चेक करना क्या ए सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होने के लिए ए का हर एक एलिमेंट सी के अंदर होना चाहिए। तो ए के अंदर एलिमेंट है 2 लेकिन सी के अंदर 2 एलिमेंट नहीं है, है ना। यानी देखो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन क्या 2 सी के अंदर है, 2 सी के अंदर है ही नहीं, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। आप इसको नहीं बोल सकते कि 2 सी के अंदर है क्योंकि ये सेट अलग से है, 2 इसका एक एलिमेंट नहीं है, 2 सी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। सी के एलिमेंट कौन कौन है, 2 देखो 6 सी का एलिमेंट है, 6 है, 5 है, 4 है और ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है, 2 अकेला इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यानी हमने क्या कंक्लूड करा था कि ए का हर एक एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, इसलिए ए सी का सबसेट नहीं होगा, इसलिए ए सी का सबसेट होगा, ये वाली बात हो जाएगी फॉल्स।